ठीक है बेटा, चलो चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज एसएचएम। क्या? हाँ, स्टार्ट करेंगे एसएचएम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हेलो, हाँ हाँ लेके आ जाओ। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एसएचएम, ठीक है। और चैप्टर का बहुत लिंक पहले से है नहीं, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें होती हैं लिंक में, वो आपको आती हैं, समझ सकते हैं आप लोग। क्लास पहली टॉपिक क्या बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सही है। तो इस टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे, पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन पीरियोडिक मोशन। क्या बेटा? पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन वो है जो खुद को रिपीट करता है एक टाइम इंटरवल के बाद, जो खुद को रिपीट करता है एक टाइम इंटरवल के बाद। तो पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, मोशन which repeat motion which repeat itself, motion which repeat itself after a fixed interval of time, after a fixed interval of time is called periodic motion। ये है पीरियोडिक मोशन जो खुद को एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है, ठीक है। जैसे कि इसके हम एग्जांपल बोल सकते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं इसके? आप इसके एग्जांपल बोल सकते हैं। एग्जांपल है इसका प्लैनेटरी मोशन। क्या है? प्लैनेटरी मोशन, जानते हैं बेटा अपन लोग? प्लैनेटरी मोशन मतलब सन के चारों तरफ कोई प्लैनेट अगर है तो वो एक फिक्स टाइम के बाद क्या करता है? अपना चक्कर पूरा कर लेता है। ये क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। क्या होता है ये भी एक बेटा? पीरियोडिक मोशन। जैसे कि सिंपल पेंडुलम। क्या बेटा? सिंपल पेंडुलम, ये भी क्या है बेटा? एक पीरियोडिक मोशन है। ये भी क्या बेटा? एक पीरियोडिक मोशन है। एक पेंडुलम में आपने एक मास को बांधा और छोड़ा और वो मास ऐसे 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 जा रहा है, तो वो भी क्या है? एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। समझ गए? तो पीरियोडिक मोशन का एक टाइप होता है जिसको हम लोग नाम पढ़ते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। क्या पढ़ते हैं बेटा उसका नाम हम लोग? ऑस्किलेटरी मोशन। और इस ऑस्किलेटरी मोशन का सबसे सिंपल टाइप होता है लीनियर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप एक बात समझेंगे, ऑस्किलेटरी मोशन। क्या बेटा? ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन वो मोशन है इन विच पार्टिकल shows to and fro movement, in which particle show to and fro movement। मतलब कि जैसे कि अगर ये, जैसे मान लीजिए ये कोई टू एंड फ्रो मूवमेंट कर सकते हैं और बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ठीक है ना। ऑस्किलेटरी मोशन में आप टू एंड फ्रो कह लो या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कह लो, ऐसी मूवमेंट होती है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई मीन पोजीशन। क्या बेटा? मीन पोजीशन। क्या होती है मीन पोजीशन? क्या होती है मीन पोजीशन? पोजीशन about which a particle oscillate, position about which a particle oscillate। ऐसी पोजीशन जिसके अबाउट पार्टिकल क्या करता है?
ऑस्किलेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा, मीन पोजीशन। जैसे कि मान लीजिए पार्टिकल है, यहां से आगे गया, पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, ऐसे चलता रहा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम बोलेंगे अब ये पार्टिकल यहां गया, घूम के वापस आया, फिर यहां गया, मतलब कि इसने एक चक्कर पूरा करा। जैसे कि मान लीजिए ये सिंपल पेंडुलम, क्या बेटा, ये एक सिंपल पेंडुलम जिसको मैंने इस पोजीशन से छोड़ा। आपको पता ही है अगर कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यहां पर है, तो ये मैक्सिमम इसकी हाइट है, तो हम बोलते हैं कि ये कैसी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन। अगर ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पे है या मैक्सिमम दूरी पे है, इस अपन ने क्या बोल दिया, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। आपको पता है दो टाइप के एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh, है ना, समझ गए। और एक क्या होता है, अब हाँ, यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल में यहाँ पे लाया या छोड़ा, यहाँ पे लाया, यहाँ से मैंने छोड़ा, जब यहाँ पे लेके आया तो इसके पास सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इस पार्टिकल के पास यहाँ पे सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये पार्टिकल किसी इस पोजीशन पे आया तो इसके पास ग्राउंड, इसके रिस्पेक्ट में हाइट भी है। अगर हाइट है तो हम बोलेंगे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, प्लस काइनेटिक भी है। तो हमने एक बात, ये बात याद कर ली, हमने एक बात याद कर ली कि अगर कोई पार्टिकल ऑस्किलेट कर रहा है तो हमने कहा उस पार्टिकल के पास एक्सट्रीम पोजीशन पे, उस पार्टिकल के पास एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली क्या है उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी। उस पार्टिकल के पास एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, इस बात से हम लिंक करने से याद कर लेंगे। ठीक है, जब ये पार्टिकल मैक्सिमम नीचे आ गया तो इसके पास अब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जितनी भी एनर्जी पोटेंशियल थी वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो हमने क्या बोला, अब अब ये फिर पेंडुलम यहां जाएगा, फिर ये यहां जाएगा, फिर वापस यहां आएगा। तो मैंने क्या कहा, इस पोजीशन के अबाउट वो क्या कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑस्किलेट। ये इसकी मैंने फिक्स पोजीशन कर दी, यहां से दूरी पे गया ऊपर, फिर यहां से यहां गया ऊपर, यहां से यहां गया ऊपर, यहां से यहां गया ऊपर। तो मैंने कहा यार ये क्या है, ये क्या है, ये इसकी मीन पोजीशन है। ये क्या है इसकी, ये है इसकी मीन पोजीशन, ये है इसकी मीन पोजीशन। तो अब ये जो मास है, इसको मैं पार्टिकल कह देता हूं, ये जो मास है ये इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, इसी पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रहा है। तो जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, उस पॉइंट हम क्या बोलते हैं बेटा, मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। तो मैंने ये देखा, मीन पोजीशन पे मैं ना इस बात से लिंक करके एक स्टेटमेंट्स तैयार कर रहा हूं जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है बेटा। तो मैंने ये बात ध्यान रखी कि मीन पोजीशन पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मीन पोजीशन पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। क्या होगी, जीरो। समझ रहे हैं। और तो हमको ये बात याद रखनी है कि मीन पोजीशन पे इसके पास सिर्फ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। मीन पोजीशन पे इसके पास सिर्फ क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। क्या नहीं होती है बेटा,
पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सिर्फ, क्या बात है, समझ। हाँ मतलब पीरियोडिक में हम कहते हैं कि एक टाइम के बाद रिपीट कर जाए, और अगर एक ही पॉइंट के अबाउट रिपीट, जैसे कि ध्यान रखना प्लैनेटरी मोशन ऐसे घूम के वापस आ गया, वो किसी पॉइंट के अबाउट ऑस्किलेट नहीं कर रहा, वैसे घूम के वापस आ गया, तो क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया, यहाँ से दोबारा चलेगा, फिर दोबारा चलेगा। अगर वो पीरियोडिक मोशंस जो एक पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे घूमते रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्किलेशन। ठीक है, तो किसी भी ऑस्किलेशन में हम दो पोजीशन डिफाइन करते हैं, एक हम बोलते हैं मीन पोजीशन, एक हम डिफाइन करते हैं क्या बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन। अब यार मेरे को ना एक बात समझ में आ रही है, एक्सट्रीम पोजीशन मैंने क्या कहा यार, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है, इस तरफ भी जा रहा है तो इस तरफ भी आ रहा है, तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन इस तरफ भी है, इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन इस तरफ भी है ना, दोनों तरफ क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, इस तरफ भी इस तरफ भी। अब मीन पोजीशन से कितना दूर जाएगा, मीन पोजीशन से कितना दूर जाएगा, मीन पोजीशन से कितना दूर जाएगा, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। पर मुझे बताओ मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, मैक्सिमम, क्योंकि यहां पे सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम। भाई मास तो सेम ही है, भाई मास तो सेम ही है। अब हर पॉइंट पे अगर मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पे एनर्जी कम है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम है, इस पॉइंट पे ज्यादा है, तो अंतर किस में आया होगा, वेलोसिटी में आया होगा, अंतर किस में आया होगा, वेलोसिटी में आया होगा। समझ गए बात को, पक्की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात बेटा, बहुत ही बढ़िया बात। तो मीन पोजीशन के अबाउट ये। अब हम बोलते हैं, एक बात और लिख लेते हैं बेटा, अब बोलते हैं सबको बात समझ में आ रही है मेरी, पक्का, पूरी पूरी ना। अभी हम एक टर्म को जान रहे हैं, हर एक टर्म को जान रहे हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, maximum displacement from mean position is called amplitude। maximum displacement from mean position is called amplitude। ठीक है बेटा, समझ गए। तो मेरे को क्या बात समझ में आ रही है, ये क्या है, ये दूरी क्या है, एम्पलीट्यूड। क्या हर एक टर्म क्लियर हो रही है आपको, ये दूरी क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, समझे, हाँ, बहुत ही बढ़िया बात। अभी मेरे को आपसे एक बात और पूछनी है, अगर मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम कह सकते हो, क्या कह सकते हो, मिनिमम। अगर अगर यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल है, काइनेटिक बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब नहीं होती है जनरल केसेस के अंदर में, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि हमारे पास मीन पोजीशन पे एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। कितनी है, जीरो। मिनिमम भी कहते हैं, क्या पता कुछ इनिशियली हो, क्या पता कुछ इनिशियली हो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि जीरो, वरना हम क्या बोल देंगे कि मिनिमम। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है, ठीक है, समझ गए, पक्का समझ गए, कोई दिक्कत, पक्का नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। अगर दिक्कत नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमने ये सब बातें देखी, ये सब बातें देखी, हाँ ठीक है भाई, सही है, कोई बात नहीं, बढ़िया हो गया। चलिए अब थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में, है ना? नहीं अभी तो आप खींच लेना क्लास के एंड में, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कुछ बातें और जान लेते हैं।
कुछ बातें और जानने के लिए मैंने फिर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। मैंने कहा यार ये कैसी पोजीशन है, मीन पोजीशन। कभी कभी लोग मीन पोजीशन को, इसको जानने के और पहलू भी हैं। कभी कभी लोग मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन है, आपको पता भी है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहां पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन है जहां पे एफ नेट कितना होगा, जीरो। अब मुझे इतना पता है कि एफ नेट जीरो है। एफ नेट क्या है, जीरो। वाह। अब अगर एफ नेट की बात छेड़ ही दी है तो यहाँ पे फोर्स कैसे बिहेव करता है हम इसको जान लेते हैं। अगर बात आई गई है तो पूरी बात कर लेते हैं। मैंने कहा यार कि आप पहले बनाइए कॉमन सेंस, फिजिक्स भूल जाइए, कॉमन सेंस की बात करेंगे। मैंने कहा यार ये एक ऐसी पोजीशन है जिसके इर्द गिर्द पार्टिकल ऐसे नाचता रहेगा, ऐसे पार्टिकल नाचता रहेगा, ऐसे नाचता रहेगा। ठीक है बेटा? अगर पार्टिकल इस पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे डांस कर रहा है, बार बार यहाँ पे ऑस्किलेट कर रहा है यार, तो मैं एक बात समझ सकता हूं कि मान लीजिए यहाँ पे एक थ्रेड मैंने या कोई स्प्रिंग मान लीजिए बांध रखी है, स्प्रिंग मेरे पास यहाँ पर, यहां से एक पार्टिकल फोर्स से आ रहा था। क्या कर रहा था? एक फोर्स आ रहा था। उसके क्या थी, वेलोसिटी थी। क्या थी उसके पास? वेलोसिटी। अब इस पॉइंट पे आने के बाद चला जाएगा आगे, जाएगा, पर जो स्प्रिंग है जब वो खींचेगी तो वो उस पार्टिकल पे पीछे को फोर्स लगाएगी। तुम समझे नहीं? समझे नहीं? क्या बात है। एक स्प्रिंग का मास बंधा हुआ है, स्प्रिंग का मास बंधा हुआ है। अब यहाँ पे फोर्स का जीरो है। क्या है? फोर्स जीरो। मैं इसे खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, स्प्रिंग को खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो क्या हुआ? क्या हुआ? वाह, बिल्कुल सही कहा आपने, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा। अब वो बढ़ रही है तो फोर्स कैसे काम कर रहा है? एक अपोजिट फोर्स काम कर रहा है स्प्रिंग के। सीखा ना आप लोगों ने? मतलब मैंने अगर यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दी, अगर मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दी और यहाँ पे एक मास m आ गया, मैंने एक स्प्रिंग लगा दी, तो अभी मैं कह रहा हूं कि ये अपनी ओरिजिनल लेंथ पे था। इस पे था बेटा, ओरिजिनल लेंथ। अगर ये मास ओरिजिनल लेंथ पे था तो क्या बेटा मैं एक बात बोल सकता था कि यार अभी इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना, तो ये रेस्ट पे है। इस पे नेट फोर्स कितना है? जीरो। क्यों नेट फोर्स जीरो है? नीचे को लग गया मास की वजह से mg, ऊपर लग गया सरफेस की वजह से नॉर्मल, इसको मैंने खींचा नहीं तो यहां कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ नहीं। हमको पता है ना कि स्प्रिंग में kx फोर्स आता है, डेवलप हो जाता है। क्या आप जानते हैं इस बात को? स्प्रिंग में kx फोर्स डेवलप हो जाता है। समझ आ रही बात? पक्का आ रही है? पक्का समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, मैंने क्या कहा, एफ नेट जीरो है, तो इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन थी? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन थी? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एफ नेट कितना होगा? जीरो। अगर मैंने स्प्रिंग को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैंने स्प्रिंग को ऐसे रखा हुआ है, अगर मैंने स्प्रिंग को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है बेटा, अगर स्प्रिंग को ऐसे रखा हुआ है तो मैं अगर यहां पे स्प्रिंग को छोड़ दूं तो आप खुद इमेजिन करना वो स्प्रिंग कुछ ऐसे ऐसे से होगी, ऑस्किलेट होगी एक पोजीशन के अबाउट। अब वो क्या है पोजीशन, हमें जानना है। अब मान लीजिए मैंने यहां पे लगाया हाथ और मैं इस हाथ को धीरे 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 नीचे लेके आ रहा हूं, तो उस मास की वजह से स्प्रिंग खींच रही है, स्प्रिंग खींच रही है। मान लो यहां तक स्प्रिंग अगर आप छोड़ दोगे तो ये मास इस पॉइंट से आगे निकल जाएगा। आप इमेजिन करें यहां स्प्रिंग है, इस पे मास लगा हुआ है और मैं ऐसे 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 लेके आ रहा हूं बहुत धीरे धीरे। क्यों? ताकि उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप ना हो।
क्या ना हो, काइनेटिक डेवलप ना हो। बहुत ही स्लो स्लो स्प्रिंग को लेके आ रहा हूं। मैं देखूंगा एक पॉइंट के बाद वो जो मास है वो रुक जाएगा। ठीक है, समझ गए, मास रुक जाएगा। तो मान लो कुछ एक्सटेंड हुआ, कितना x, कितना हुआ x, और यहां पे आके मास रुक गया, है ना। तो अगर आपने x एक्सटेंड करा तो किस किस को पता है कि kx किसके बराबर होगा, mg के, है ना। तो यहां पे तो जीरो पे ही क्या हो गया था, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई थी। यहां पे तो ऐसे रखा और ऐसी क्या आ गई, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। पर यहां पे कहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट, x खींचने के बाद। ये x कितना होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या इस kx को mg के इक्वल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा, mg बाय k, कितना हो जाएगा x, mg बाय k। तो मैं ये आपको बता रहा हूं, जहां पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, यहां भी नेट फोर्स क्या है, जीरो। यहां भी क्या नेट फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या हो गए, इक्वल। यहां भी क्या नेट फोर्स जीरो है, तो ये भी कैसी पोजीशन हो गई, मीन पोजीशन। क्या हो गई बेटा, मीन पोजीशन। कि इसका मतलब अगर मैं छोड़ता यहां पे मास को, तो ये मास इस पॉइंट से नीचे आता, फिर वापस ऊपर जाता, नीचे आता, ऊपर जाता। आप देखना, अगर एक स्प्रिंग को आप धीरे धीरे लेके आते हो तो कम खींचेगी, आप छोड़ दो तो ज्यादा खींचेगी। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, घर जाके स्प्रिंग पकड़ लेना, किसी भी कोई सी स्प्रिंग, उसको धीरे धीरे लाओगे, छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एकदम से रिलीज कर दोगे तो मास पे नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, मीन पोजीशन। मतलब हम देखते हैं मीन पोजीशन अलग अलग हो सकती हैं, पर पार्टिकल ऑस्किलेट करेगा मीन पोजीशन के आगे पीछे। ठीक है, पार्टिकल ऑस्किलेट करेगा मीन पोजीशन के आगे पीछे। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात। क्या जहां पे एफ नॉट जीरो है क्या वहां वेलोसिटी जीरो होगी, बिल्कुल नहीं। आप, मैंने क्या कहा, छोड़ दो पार्टिकल को, छोड़ दो पार्टिकल को, मास छोड़ दो, तो मास इस पॉइंट से नीचे आएगा। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई होती तो क्या मास इससे नीचे आ पाता, अगर यहां छोड़ा मैंने मास को, छोड़ दिया, मास यहां तक आया, रुकेगा यहां पे आगे, नहीं, इससे नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा। इसका मतलब कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं हुई। तो भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स तो जीरो होता है एफ नेट, पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती। तो हम बोलेंगे यार इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी जीरो नहीं, वेलोसिटी जीरो नहीं। ठीक है, क्लियर। अब मुझे बताना, देखना, चाहे ये केस ले लो, चाहे ये केस ले लो, अगर ये मास, अगर ये मास इस मीन पोजीशन से आगे आया तो स्प्रिंग क्या काम कर रही होगी, इसे ऊपर खींचने का या नीचे पुश करने का, ऊपर खींचने का काम कर रही होगी। इस मास को मैं इस पॉइंट से आगे ले गया तो स्प्रिंग कैसे काम कर रही होगी, पीछे खींचने का कि आगे करने का, पीछे खींचने का। इसका मतलब ये बात तो तय हो गई, इसका मतलब ये बात तय हो गई कि अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, है ना, अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन फोर्स, या कह लो रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स या कह लो रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स कह लो या क्या कह लो, रीस्टोरिंग फोर्स। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन फोर्स कह लो या रीस्टोरिंग फोर्स कह लो, हम कहेंगे विल act towards, will act towards mean position, will act towards mean position। समझ गए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होगा वो हमेशा मीन पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करेगा। समझे नहीं, समझ गए, हमेशा मीन पोजीशन पे आगे लेके, यहां ले जाओ
तब भी कहां लाएगा, मीन। आप सोचो, फिर सोचो, मैंने छोड़ा पार्टिकल, मास छोड़ दिया, छोड़ा मास को, मास नीचे आया, नीचे आया इससे, तो स्प्रिंग ने ऊपर खींचा, ऊपर खींचने में क्या हो गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक रीस्टोरिंग फोर्स, क्या हो रहा है बेटा, एक रीस्टोरिंग फोर्स क्या डेवलप हो रहा है। तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा कहां की तरफ को लगेगा, मेन पोजीशन की तरफ को लगे, ठीक है। अब बेटा एक बात बताना, इस पॉइंट के बाद अगर फोर्स चाहेगा उसको खींचना मेन पोजीशन की तरफ को, ऊपर खींचना चाहेगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगी या फिर कम होगी। मास को छोड़ा, यहां से मास को छोड़ दिया, यहां से मास को छोड़ दिया, अब ये मास यहां पर आया तो वेलोसिटी बढ़ी, mg की वजह से बढ़ी, किस वजह से बढ़ी, mg की वजह से बढ़ी। अब इस पॉइंट के बाद क्या होगा, स्प्रिंग क्या क्या, क्या करेगी, इसे ऊपर खींचेगी, तो वो mg की से जो स्पीड आ रही है उसे कम करेगी या बढ़ाएगी, कम करेगी। अगर वो अब स्पीड को कम करेगी तो स्पीड मैक्सिमम कहां पर होगी, मीन पोजीशन पे, कहां पर होगी, सोचो, यहां तक स्प्रिंग अभी प्रॉपर खींची नहीं, छोड़ा, छोड़ा, अभी हुआ क्या, यहां से यहां तक mg हावी है, कौन हावी है, mg फोर्स बड़ा है, यहां से यहां तक कौन बड़ा है, mg फोर्स, तो पार्टिकल नीचे आ रहा है। अब इस पॉइंट पे दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए, दोनों क्या हुए आपस में, बराबर हुए, आपस में क्या हुए, बराबर हुए। इसके बाद kx हावी होना स्टार्ट कर देगा, कौन स्टार्ट होगा, kx, है ना। जब kx हावी होगा तो स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, जब mg हावी होगा स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम। मेन पोजीशन में वेलोसिटी क्या है, अब अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है, अभी तो मैंने कहा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही, थोड़ी बातें गहरी गहरी है, ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, पक्का बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है। तो अभी इस बात को थोड़ा सा गौर यहां पर लिखते हैं, हाँ वहां भी होगा, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूं, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब ऑस्किलेशन का एक टाइप, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, जो फोर्स है, जो क्या है बेटा, फोर्स, या हम इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स, क्या बोल सकते हैं बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स, ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स मीन पोजीशन, यहां मैं लिख रहा हूं सब बातों का सार, है ना। इसके बाद यहां देखेंगे, तो यार मुझे बताओ, अगर मैं इस मास को दूर लेता गया तो क्या रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा, जितना दूर ले जाऊंगा उतना स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा ना, इस तरफ को बढ़ेगा। अब आप ब्लॉक को ले गए इस तरफ, फोर्स बढ़ रहा है कहां को, इस तरफ, आप ब्लॉक को ले गए इस तरफ, फोर्स बढ़ रहा है कहां को, इस तरफ। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में क्या आता है हमेशा, रीस्टोरिंग फोर्स, है ना बेटा। तो मैं क्या यहां पे लिख दूं एक बात और, restoring force develops always
ऑलवेज अपोजिट ऑफ क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट। या खुद सोचो, अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में फोर्स नहीं आया तो क्या पार्टिकल अगर वापस आएगा? वापस अगर नहीं आया, अगर वापस नहीं आया तो क्या कभी टू एंड फ्रो मूवमेंट होगी? वापस कब आएगा? जब जैसे यहां जा रहा है तो फोर्स कहां को लगे? यहां को। यहां जा रहा है तो फोर्स कहां को लगे? यहां को। तो अगर यहां को डिस्प्लेस हुआ तो फोर्स यहां को है, यहां को डिस्प्लेस हुआ तो फोर्स यहां को। क्लियर? समझे नहीं समझे? पक्का समझ गए? तो यार फिर मैं इससे कह सकता हूं, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में क्या आ रहा है बेटा? फोर्स आ रहा है ना बेटा? समझे बात को? बहुत ही बढ़िया बेटा, है बेटा? इनवर्स मतलब ये हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा ना? अगर दूरी बढ़ रही तो फोर्स बढ़ रहा है, पर कहां बढ़ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए माइनस। क्लियर? कुछ बातें और समझनी पड़ेंगी। अरे बातें पल्ले पड़ रही हैं, बातें पल्ले पड़ रही हैं, पक्का पल्ले पड़ रही हैं। अब जैसे क्लास पहली मिस कर दी फिर दिक्कत, फिर बैठ जाओ, आज सिखा दिया बेसिक। ठीक है, यही समस्या है, फिर ये दिक्कत है। अब मैं एक बात समझ सकता हूं, जिस तरफ को फोर्स उस तरफ को एक्सेलरेशन, जिस तरफ को फोर्स उस तरफ को। अब मेरी बात को अच्छे सुनना और मुझे जवाब देना। मैं कहता हूं कि इस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। इस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। इस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। अब अगर इस पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, अगर इस पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो इसका मतलब जब आप आगे जा रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। वेलोसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो अगर वेलोसिटी यहां को है तो एक्सेलरेशन कहां को होगा? तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे हम लोग? रिटार्डेशन। तो जब ये पार्टिकल दूर जा रहा है किससे? मीन पोजीशन से, तो फोर्स कहां को? यहां जा रहा पार्टिकल, फोर्स अगर यहां को, तो स्पीड क्या करेगा? कम करेगा। क्या करेगा? स्पीड को कम करेगा। जब स्पीड को कम करेगा तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। ठीक है? अब सुनना, अब क्या हुआ? पार्टिकल पहुंच गया मैक्सिमम पोजीशन पे, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। जब यहां पहुंचा तो वेलोसिटी क्या हो गई? मिनिमम क्या होगी? जीरो। रुक जाएगा ना। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या हुआ? रुक गया। क्या हो गया? रुक गया। अब रुक गया, अब कहां को आएगा? कहां को आएगा? मीन पोजीशन की तरफ को। अब कहां को आएगा? मीन पोजीशन की तरफ को। जब वो तरफ को आ रहा है मीन पोजीशन पे, तो वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात कही तुमने। देखो हर बात लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो अब मैं क्या कहूंगा? अब मैं ये कहूंगा कि भैया इसका मतलब ये हुआ, जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी होगी वो होगी इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई साहब? वेलोसिटी यहीं को है और मोशन भी कहां को है? यहीं को है। वेलोसिटी इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? हम क्या बोलेंगे? अरे बात लिख रहा हूं मैं, एस्टिंग के लिए क्या क्या बातें होती हैं सब लिख रहा हूं कि अगर एमसीक्यू भी आया तो आराम से झेल जाओगे। ठीक है? हर बात देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, सेशन की स्टार्टिंग में आप शिद्दत से पढ़ सकते हैं। दिक्कत कब आती है तुम्हें बताइए, अब लग गया पता दिक्कत क्या होती है। क्वालिटी से आप कभी भी कम समय में नहीं पढ़ सकते, मैं फिर से कह दूं आपसे। ठीक है? वो तो फिर होता है कि फटाफट से कोर्स कर दो, बच्चों पल्ले पढ़े या ना पढ़े। अगर आप रेगुलर आते रहे तो चीजें समझ में नहीं, दिमाग में बैठ जाएंगी। ऐसे पढ़ेंगे।
अभी घर जाके रिवाइज कर लो, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वो देख लो, खत्म, आ गया, हो गया याद, बर्डन ही नहीं आया। क्वेश्चन लगाओ फिजिक्स के मैथ्स में। अब तुम लोग क्या करते हो ना, घर गए तो खेला, घर जाके चौड़ दिखाई, 2 घंटे पढ़ के आए, चाय नाश्ता पूरा फील, अंगड़ाई, मम्मी ने कहा पढ़ ले, अभी तो पढ़ के आया। भाई पढ़ के नहीं आया, सुन के आया भाई, उसे अब रिवाइज कर, उसे याद कर। तो आज ही घर जाके, जिसका एग्जाम खत्म हो चुके हैं, आज ही घर जाके प्रॉपर लिख लिख के याद कर ले। जब परसों आएगा तो चीजें पूरी कनेक्ट होंगी, है ना। गैप छोड़ दोगे तो कनेक्ट नहीं होगा। ये खेल फिजिक्स का है, रिवीजन फिजिक्स मांगता है खूब, तभी मांगता है। पर है कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये बोलूंगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वाह बेटा, क्या ही बात कह दी हमने, गजब ही कर दिया। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन, है ना। एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट always act towards mean position। मीन पोजीशन की तरफ को। तो इससे क्या मुझे मिला कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से गया एक्सट्रीम की तरफ को, है ना, तो क्या हुआ? रिटार्डेशन। क्या हुआ? रिटार्डेशन। स्पीड क्या हुई? कम हुई, तभी तो एंड पे आके रुका, है ना। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से कहां की तरफ को आया? मीन पोजीशन की तरफ को, तो क्या हुआ? एक्सेलरेशन। तो क्या हुआ? एक्सेलरेशन। तभी तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ी, है ना। तो इसलिए मीन पोजीशन के से दूर जाते हुए स्पीड घटती है और पास आते हुए स्पीड बढ़ती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि मीन पोजीशन पे स्पीड क्या है? मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है या जीरो। आप समझ गए? तो सबको ये कहानी समझ में आ चुकी है। अब इसे नोट कर लें, बाकी कल पढ़ें।